मम्मी, ज़ैनब। सुमैया सर। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, रोइए नहीं, चुप हो जाइए। देखिए हम आ गए ना आपके पास। अल्लाह कुछ गलत नहीं होने देगा। देखिए आप ठीक है। ज़ैनब, कसम से मैं इस बार खुद नहीं गई थी। जानती हूँ मम्मी, मुझे मालूम है। शुक्र है खुदा का कि सब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा ना करें। मुझे माफ करना। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं आंटी? इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मम्मी हम हैं ना यहाँ पे, आप डर क्यों रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा, बहुत डर नहीं लग डरिए रहा ना। है। क्या बात है ठीक सुमैया है। साहिबा, हम आपके साथ रिलैक्स हैं, हो बिल्कुल जाइए। परेशान ना हो। सवेरा, सवेरा बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक है। मम्मी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बस ये बताइए सब कैसे हो गया? मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन जब मुझे होश आया तो हम वहाँ समंदर के किनारे मौजूद थे। और वो बैरल? बेरिल, वो भी वहाँ थी। बेरिल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? बहुत बुरा किया मेरे साथ। और पूछ रही हो कि क्या किया मेरे साथ? मुझे नजरअंदाज किया गया जैसे मेरा कोई वजूद नहीं। बेरिल बेटा देखो, तुम ये सब अपने जहन में बना रही हो। अभी ज़ैनब आएगी और हमें ढूंढ लेगी। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, समझ गई आप? याद रखिएगा, कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता। बेरिल देखो, तुम बीमार हो, तुम्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। चुप 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 चुप। मुझे इलाज की जरूरत है? बीमार समझ रही हो क्या मुझे? तुम बीमार हो, ज़ैनब बीमार है, सवेरा बीमार है, तुम सब बीमार हो। और सिर्फ बीमार ही नहीं, साइको, पागल हो। देखो अभी ज़ैनब आ जाएगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल के रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, भूल है तुम्हारी। जब तक मैं खुद ना चाहूँ कोई भी मुझे नहीं ढूंढ सकता। नामुमकिन है ये, मेरी मर्जी के बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग मुझे झूठा समझते हैं। खुद बताओ मुझे, क्या मैं झूठी हूँ? कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया? मैं लोगों को पहचान ही नहीं सकती। मैं समझती थी कि आप लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे, लेकिन मैं गलत थी। मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, मेरे लिए तालियां बजाई आप लोगों ने। ये सब झूठ था, सब फरेब था, यहाँ कसूर था मेरा। मैं पागल समझती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं। सबने मुझे छोड़ दिया है। तुम सब धोखेबाज हो, धोखा दिया मुझे। अब मैं बताऊंगी सबको कि धोखा किसे कहते हैं। चली जाऊंगी सबकी जिंदगी से दूर, नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी। अलविदा सबको। बेरिल, अब ढूंढ के दिखाओ। मदद करो, मदद करो, कोई मदद करो, मदद करो मेरी। मैं चीखती रही, मदद करो, मदद करो। ये क्या कर, मगर जैसे ख्वाब में इंसान की आवाज नहीं निकलती ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरी आवाज भी नहीं निकली। फिर मैंने सोचा क्या ये हकीकत है या फिर मेरे दिमाग का फरेब? बस बताओ मम्मी, ज़रा, खत्म, मुझे सब खत्म हो बताओ। गया। मेरी प्यारी मम्मी, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, बस अब चले। आए अब घर चलते हैं हम लोग। चले, शाबाश उठे। चलिए। बेरिल, क्या वो मर गई? सुमैया साहिबा, अभी उसके बारे में न सोचें आप। मैं पुलिस को खुद रिपोर्ट करूंगा। वो जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है? आइए अब घर चलते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे। जी मम्मी, आप इन बातों की फिक्र मत करें। चले हम घर चलते हैं, जल्दी करें। शाबाश। जुलकर, तुम इस वक्त तो नहीं आते थे, सब खैर है ना? अरे मत पूछो नायला, मेरा एक पुराना दोस्त इंतकाल कर गया है। उसकी नमाज़े जनाजा के लिए गांव जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह तुम्हें सब्र दे। वो बहुत बीमार था, बेचारा तकलीफ से आजाद हो गया। अरे अफसोस रहा जुलकर, कल सारी रात इस घर में हंगामा चलता रहा। ओ मेरे खुदा, अब क्या हो गया? वो असलान है ना, उसने फिर अपनी चालें शुरू कर दी। ये क्या कह रही हो नायला? अब क्या किया उसने? अरे आदतें कहाँ बदलती है। दुआ के साथ जबरदस्ती लड़ाई हो गई। घर में नया तूफान उठने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे अजलान से ये उम्मीद नहीं थी। मैं बता रही हूँ ना, वो ऐसा पहले भी कर चुका है। मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, खैर से पहुँचो। चलो, तुम अपना ख्याल रखना।
रात को तो बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे। दुआ जोर जोर से चीख रही थी और अजलान मना रहा था उसे, और नूर हमेशा की तरह सब पर रोब जमा रही थी। बस मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी जान, जब मैंने सारा मामला संभाल लिया तो मैंने आपको जगाया नहीं, परेशान नहीं करना चाहती थी आपको। इस घर में कोई मेरा ख्याल रखता है तो वो सिर्फ तुम हो। चलो आओ नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। मेरी जान आप जाएं, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। जैसे ही नींद से जागोगी फौरन मुझसे मिलो। कल हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था, कहाँ मिलना है, मुझे लोकेशन भेज देना। बाय। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? मेरी जान, एक दफा कम से कम मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। बाहर निकल जाओ। फजूल बात कर रही हो दुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी नजर तुम्हारे अलावा किसी और पे जा सकती है? क्या हो गया है? देखो, मैं अपनी बच्ची की कसम खा रहा हूँ, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और हो भी नहीं सकता कभी। बस करो, और मेरी बेटी को अपने गंदे झूठ में हरगिज शामिल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी भी कसम खा ली, तुम्हें और क्या चाहिए? खुद सोचो, मैं उसकी झूठी कसम खाऊंगा क्या? मेरे कल रात यहाँ रुकने की वाहिद वजह ये थी कि नानी जान बीमार है और मॉम प्रेग्नेंट, उन्हें तकलीफ न हो। अपने दिमाग में कोई गलतफहमी मत पालना, ठीक है? दुआ, मैं फिर कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो। यकीन करो मैं। तुमने मेरा दिल 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया अजलान, 1000 टुकड़ों में। मगर यकीन करो, मुझे गुस्सा तुम पर नहीं है, खुद पर है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मगर वादा करो, तब तक तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी, ठीक है? वो फिर बदहाल हालत में सड़कों पर निकल गई थी। किसी ने फोन किया तो हमें पता चला। अरे ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ मैरी, मैं तो पागल हो गई थी। हाय, ये बैरल तो वाकई पागल निकली यार। मत पूछो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात कहूँ, खुदा का शुक्र है कि तुमने अकल से काम लिया और खाला की जेब में वो नोट रख दिए थे। वाकई अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम तो जैसे पागल लोगों में घिरे हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है ज़ैनब? मैं तो अभी तक नहीं संभल पा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, बैरल कहाँ है? तुम लोगों को मिली? पता नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि वो समंदर में कूद गई थी। उन्हें भी तो ठीक से याद नहीं रहता। उमर ने वैसे पुलिस को इत्तला दे दी है, देखते हैं वहाँ से कोई खबर आती है या नहीं। या अल्लाह। ज़ैनब सुनो, अगर ये बैरल दोबारा तुम्हारे घर आ गई तो फौरन उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लो। और हाँ, नीचे वाले फ्लैट के लॉक को भी फौरन बदल दो। हाँ, पहले कोई खबर तो आ जाए, फिर सब कुछ एक एक करके कर लेंगे। उफ, मेरा ख्याल है दुआ को अभी तक खबर नहीं होगी। हाँ ऐसा ही है, और सच कहूँ तो मैं किसी को अभी बताने का सोच भी नहीं रही। लेकिन खाला शायद खुद बता दें। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन मैरी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि सबको अलग अलग जाकर सब कुछ बताऊं। बहुत थक गई हूँ मैरी, प्लीज तुम ही सब कुछ संभाल लेना। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत और अपने बच्चे पर ध्यान दो और कुछ मत सोचो तुम। अगर कोई काम हो तो फौरन मुझे बताना तुम, ठीक है? ठीक है मेरी जान, थैंक यू सो मच। वैसे वहाँ हालात कैसे हैं? बस क्या बताऊँ, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और बस तुम यहाँ की फिक्र मत करो और मेरी तरफ से खाला को सलाम कहना। ठीक है, फोन रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैरी, तुम ठीक हो ना? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो दरअसल बात कुछ यूँ है। मेरी नानी जान को कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। वो खाला खैरियत से है। बस कल कुछ वाकयात हुए। वो पड़ोसन है ना बैरल, घर में घुस गई और उसने सवेरा के सर पे कुछ मार दिया। क्या? हाँ बिल्कुल। फिर वो खाला को अपने साथ बाहर ले गई। मैं अभी नानी को कॉल करती हूँ। रुको, अभी फोन मत करना, पहले सुन लो। फिर वो उन्हें समंदर के किनारे ले गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली एक क्राइम केस है। हाँ, मैं भी ये सोच के हैरान हो रही हूँ। खैर अभी तहकीकात हो रही है, चंद घंटों में खबर आ जाएगी। सुमैया आंटी ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, वो खुद समंदर में कूद गई।
बहुत अफसोस हुआ। सुमैया अम्मी खैरियत से तो है ना? हाँ ठीक है वो। मैं तो कल जाना चाह रही थी, मगर कोई टेंशन ना हो इसलिए नहीं गई। अब क्या करूं, जाऊं क्या? मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैंने जैनब से बात की है, उसे थोड़ा आराम करने दो, अभी सब कुछ संभाल लेंगे। मगर मैं कैसे इंतजार करूं? थोड़ा इंतजार करना होगा। हयात आपा, चाय। मुस्तफा चाय 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा आप ऐसा करें, जितनी तैयार हो गई उतनी ले आए, बाकी मैं बाद में पी लूंगा। मैं कह भी रहा हूँ कि अभी ले आए, लेकिन ये कह रही कि 2 मिनट के बाद भाई जो तैयार है वो ले आए। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारी तरह तो नहीं असलान कि माँ की मोहब्बत को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर दूं। मुस्तफा देखो, तुम ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तुमने गलत सुना होगा। हाँ, जैसे हमने यकीन कर लिया। क्या मैं कुछ मिस कर गया? सब ठीक है, तुम चुप रहो। जुल्कर, वो बाग में कोई काम नहीं हो रहा, सब बिखरा हुआ है, कहाँ है वो? बाबा जान, सुबह जुल्कर ने बताया कि उसके किसी अजीज का इंतकाल हो गया है, तो वो वहीं गया है। अल्लाह मरहूम की बख्शिश करे। बाग का काम हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें। जुल्कर भी आ जाएगा। बात निकल ही गई है तो मैं बता दूं, दोबारा मेरे बारे में किसी किस्म का कोई प्लान मत करना। नूर मेरी जान, मैंने तो सिर्फ फराज की मदद के लिए किया ताकि इससे सब खुश रहें। मत करो, यही कह रही हूँ। फराज से भी बात कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कह रही हूँ, उम्मीद है समझ गई होगी, मत करना। ठीक है। अजलान, आओ जरा। जिम के बाद कैफे आकर बात करते हैं, ओके? अरे नहीं, अब बाबा असलान को आड़े हाथों लेंगे। पहले वो खुद अपनी जिंदगी देखे। दोबारा से ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ बाबा, सच कहूँ तो धोखा नहीं दिया मैंने। तो फिर वो कल रात सब हंगामा क्यों हुआ? अरे वो छोटी सी गलत फहमी हो गई थी, उसे लेकर उसने इतना बड़ा चढ़ाकर बताया है। अब क्या होगा अगर दुआ घर छोड़कर चली गई? नहीं नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूंगा। बेटा, हमारे सरों पर पहले ही बदबख्ती मंडला रही है, अपने भाई की हालत देखो। समझ गया पापा, फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा सब। संभालो, और फौरन, मजीद कोई झगड़ा ना हो, ठीक है? ठीक है सवेरा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो फौरन कॉल करनी है आपको, ठीक है? और यहाँ आने के लिए भी कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, लव यू सो मच। क्या कह रही थी? मम्मी वो आराम कर रही थी, सच में बहुत डर गई है। उसके लिए ये सब आसान नहीं है, हमें सवेरा के लिए जो कुछ भी जरूरी है करना होगा। वैसे अगर वो लड़की हमारे घर ना आना चाहे तो मैं वाकई कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी ऐसा नहीं होगा, मैं कह दूं ना तो वो अभी यहाँ पे आ जाएंगी, और वो कल भी आएंगी, देख लीजिएगा। कितनी ईमानदार और सच्ची खातून है। हाँ हाँ, आपने सही कहा, और वो आपसे प्यार भी बहुत करती है। बहुत ज्यादा। पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हेलो ऑफिसर, कहें। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या मतलब? ओह, अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या हो गया जान? सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, सुमैया साहबा सही कह रही थी, बैरल ने वाकई समंदर में छलांग लगा दी। अब तो पुलिस ने उसकी लाश भी ढूंढ निकाली है। अल्लाह रहम करे, बहुत अफसोस हुआ। यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, असल बात अभी बाकी है। क्या हुआ? बैरल कौन थी जानती हो तुम? कौन थी उमर? क्या तुम्हें हमारा एक्सीडेंट याद है? हाँ याद है। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। मैंने एक कार को सीधा अपनी तरफ आते देखा था, और उसी वजह से मैंने दाएं तरफ मुड़ने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि उस तरफ रुकावट है और हमारी कार उलट गई। फिर एम्बुलेंस आई, हम हॉस्पिटल गए और सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि जो कार हमारी तरफ आ रही थी वो बुरी तरह तबाह हो गई। और उस कार में मरने वाला शख्स जानती हो कि वो कौन था?
हुल्की। सामने से हटो। उमर देख के देखते क्यों नहीं हो? संभल के। यानी हुल्की कोई ख्याली शख्सियत नहीं था। अरे नहीं मेरी जान, वो तो बैरल का शोहर था जो उस हादसे में मर गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और जब बैरल को उसकी मौत की खबर मिली तो उस वक्त वो 5 माह की हामला थी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक्सक्यूज मी, मेरे शोहर का नाम हुल्की है। एक्सीडेंट हुआ है उनका, यहाँ लाए गए हैं। क्या उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ से मालूम कर ले? ठीक है, आपका शुक्रिया। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ है, उनका नाम हुल्की है। आप बता सकते हैं उनकी क्या हालत है? माजरत चाहते हैं, हम उन्हें नहीं बचा सके। ऐसा मत करें मोहतरमा, संभालिए खुद को। हुल्की, आप ठीक है? हुल्की, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हुल्की, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? क्या करूंगी? फौरन ब्लू कोट दो, जल्दी करें, स्ट्रेचर लाए फौरन। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, डॉक्टर, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाएं। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचाएं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बचा ले मेरे बच्चे को। अब समझ में आया कि वो तुमसे इस कदर क्यों चिढ़ती थी ज़ैनब। यानी अपने शौहर और बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसने ज़ैनब को ठहराया, यही बात है ना? बिल्कुल यही बात। क्या पता शायद उसने अब खुद ही कोई वजह ढूंढी हो, अपना बच्चा भी खो दिया, और उस वक्त उसने क्या सोचा मुझे भी नहीं मालूम। उसके जहन में कुछ फजूल ख्यालात हो और शायद वो तुम्हारा पीछा भी करती रही हो। शायद कहीं उसने तुम्हें देखा हो, फिर उसे मालूम हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या पता। मेरे जहन में तो हजारों ख्यालात आ रहे हैं ज़ैनब। उसे तो यही मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था, सुनकर हैरान भी हुई थी। हाँ, मगर उसने कब कुछ सच बताया था? शायद ये बात भी उसने खुद ही बनाई हो। उसके मुताबिक तो उसका शौहर जिंदा था, याद है तुम? अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। बहुत अफसोस हुआ, वाकई बहुत अफसोस हुआ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। जाहिर है उसने जो कुछ बर्दाश्त किया, इसी वजह से उसकी यह हालत थी। वैसे ये बताओ, क्या हम लोग वाकई इतने अहमक हैं? क्या हमने वाकई कुछ भी महसूस नहीं किया? बिल्कुल नहीं मम्मी। दरअसल हम सब नॉर्मल इंसान हैं, इसलिए हम दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। वो हमारे घर आई, हमने उसे खुशामदीद कहा, मोहब्बत और गर्मजोशी दिखाई। हमें क्या पता था? हम कैसे जान सकते थे कि वो किस हद तक जा सकती है? दुनिया कितनी तारीख हो गई है मेरी जान। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हर किसी की नफ्सियात खराब हो चुकी है। शायद हर किसी में ताकत नहीं कि वो अपनी जिंदगी और गम के बोझ को उठा सके और उसे बर्दाश्त भी कर सके। सही कहा उमर बेटा, मैं भी अब तुम लोगों पर बोझ बनकर थक गई हूँ बेटा। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, आप हर बार मुझे बहुत दुख देती हैं। अरे सुमैया साहबा, देखिए ज़ैनब अगर आपकी बेटी है तो मैं भी आपके लिए बेटे जैसा हूँ, और आप मेरी माँ जैसी हैं अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं। आप हरगिज बोझ नहीं है हम पर। मेरी वजह से तुम अपनी रूटीन लाइफ सेटल नहीं कर पाए। उम्मीद है उमर तुम मुझे माफ कर दोगे। अरे आप ऐसी बातें तो ना करें। आप माफी मांगने की तो कोई बात ही नहीं। आप मुतमईन रहे, मैं हर चीज से बहुत खुश हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। अच्छा ज़ैनब, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। कोई बात हुई तो राब्ता करूंगा तुमसे। ठीक है मेरी जान, चलो दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अच्छा सुमैया साहिबा, बाद में मिलते हैं फिर। मैं भी इन बच्चों को उनकी जिंदगी का सुकून देना चाहती हूँ। आसूदा अम्मी, ये वही औरत है ना जो आपके शो में आई थी? दिखाओ जरा। यकीन नहीं आ रहा, इस औरत ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, समंदर में छलांग लगा ली इसने। हाय अल्लाह, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुँचेगा। अब तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। परेशानी हो रही है और उस औरत के लिए अफसोस भी हो रहा है। इससे आपका क्या ताल्लुक है आसूदा अम्मी? और काम की फिक्र ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी पीआर कंपनी से बात करके सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तो तुम मेरे सगी बेटी जैसे हो गए नुमान। तुमने तो सगी बेटे से भी ज्यादा मेरा साथ दिया है नुमान, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मुझ बेसहारा को सहारा दिया आप लोगों ने। एक काम करते हैं, आज हम दोनों इकट्ठे ऑफिस चलते हैं। मैं चाहती हूँ तुम अब मेरे साथ ज्यादा रहो।
असल में उन लोगों को देखना नहीं चाहता, इसीलिए ज्यादा आता जाता नहीं आपके साथ, वरना कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं अपना काम छोड़ दूं। मुझे तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे इमोशनल स्टेटस का अच्छी तरह अंदाजा है। बहुत हो गया, मैं खुद मामले संभाल रही हूँ। फराज के पीछे अब भी ज्यादा नहीं भाग सकती। उसने अपनी जिंदगी को कभी सीरियस लिया ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई अपनी मर्जी से ओनाज के घर कैसे रह सकता है। यहाँ तक कि औरतें भी लड़ रही हैं उस घर में रहने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब इडियट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चले मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। दुआ बेटा। डियर मॉम। कैसी हो मेरी बच्ची? मॉम फिलहाल मेरी फिक्र करना छोड़े, पहले आप बताएं कि आप कैसी हैं और नानी जान कैसी हैं। मैरी ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मत पूछो बेटा, तुम्हारी नानी अभी अंदर सो रही हैं। जो कुछ हुआ उसने उन्हें बहुत थका दिया है और हमें भी। आप कैसी हैं मॉम? बेबी तो ठीक है ना? और आप अपने चेकअप्स तो मिस नहीं कर रही ना? दुआ बेटा, मुझे ना हर वक्त डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। तुम लोगों की प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं ऐसा ही करती थी, मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद मेरे अंदर एक जिंदगी धड़क रही है और यही जीने की ताकत भी देती है मुझे। वाह, क्या बात की है आपने। उम्मीद है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। जरूर मेरी जान। अच्छा, तुम कैसी हो? घर में हालात अब कैसे हैं? ईशल के साथ तो अब कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ईशल तो हर हाल में खुश है, अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रहती है। थोड़ा सा ओवर है, लेकिन वो मर्दों को जानती है अच्छी तरह। क्या हुआ दुआ, तुम फिर पुरानी बातों पर आ गई? पहले तो तुम कहती थी मेरा शौहर मेरा शौहर। बिल्कुल नहीं, नहीं मॉम, मैंने इस मतलब से नहीं कहा था ये, बस वैसे ही बात निकल गई। खैर, मैं कल नानी जान की तबीयत पूछने के लिए घर आऊंगी, ठीक है मॉम? ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। लव यू सो मच। जी मॉम, लव यू टू। आ जाओ। देखते हैं तुम्हारे बाबा कहाँ हैं इस वक्त। इस आदमी ने मुझे किस हाल में लाकर छोड़ दिया। आपके ख्याल में दुआ क्या करेगी? सच कहूँ तो उसे खुद भी ठीक से नहीं मालूम कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखों से देखा भी नहीं। अरे वो क्या करेगी भला? अगर जाना होता तो कल रात ही चली जाती। वो मेरी अम्मी को तो तनकीद करती थी, मगर आखिरकार सब बर्दाश्त कर जाएगी। आपने भी तो धोखा खाया था ना। भला आपसे बेहतर दुआ को और कौन समझ सकता है? हाँ नाइला, मुझे धोखा मिला और जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उसे निकाल दिया। जब एथेंस में शादी हो रही थी और बॉस्फोरस के किनारे उन महलात में बैठे थे, तब तो अजलान ठीक था। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोलिए आप, और बोलिए। ऐसे लग रहा है आप नहीं बल्कि अम्मी की रूह हमारे सामने बैठे बात कर रही है। आ जाओ मेरी बेटी। बोलो नाला, जो दिल में है कह दो आज। कसम से दुआ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह की तरफ से इंसाफ, मतलब कि तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन इन दुआओं का भी असर नहीं हो रहा। तुम ये क्या है मकाना बातें करती रहती हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने आपा? मुस्तफा को ही देख ली, वो मेरे साथ कैसे सलूक करता है। मैं अब्दुल्ला को कमरे में ले जाने से डरती हूँ, वो तो उसकी आवाज पर भी गुस्सा हो जाता है। शायद ये सब दवाइयों की वजह से हो। वो दवाएं लेता तो है ना? शायद लेता हो, लेकिन नूरापा मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। क्या मतलब है मुझे यकीन नहीं? नाइला, तुम्हें देखना चाहिए, आखिर तुम उसकी बीवी हो। हेलो प्रिटी लेडीज, क्या हो रहा है? अरे क्या मुझे बेबीज कहना चाहिए था? ये बच्चे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाय नूर, अगर तुम्हारी औलाद नहीं होगी तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी, समझ गई? देखना, तुमसे तो कोई दुश्मन बहन भाई पैदा होगा। सच कहूँ तो अभी जवान हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को बच्चे बहुत पसंद है। कौन जाने क्या हो जाए। उफ़ अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तुमसे जो वादा किया उसे पूरा करने जा रही हूँ। तो आप उस लड़की से मिलने जा रही हैं? जी हाँ, और उसे अच्छी तरह समझाऊंगी कि हमारी दुनिया से कहीं दूर चली जाए वो। मेरा मकसद उसे जिंदगी से निकालना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि असल मामला क्या है। तुम वाकई इस बदकिरदार औरत से मदद की उम्मीद कर रही हो? क्या तुम अजलान पर भरोसा नहीं करती दुआ? सच कहूँ तो अजलान पर भरोसा करने से बेहतर है कि किसी बदकिरदार औरत से मदद ले ली जाए। दुआ बिल्कुल सही है। नूर, जो कुछ तुम मुझसे कह रही हो मैं सिर्फ अपने शौहर की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, समझ गई तुम? वरना मैं ये यकीनी बना देती कि तुम कभी लफ्ज बदकिरदार इस्तेमाल ना करो। दुआ, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर।
ठीक है तो चलती हूँ मैं। तुम भी कमाल हो माशाल्लाह, और उसके हाथ में फायदे दे रही हो। अब ये कहाँ से आ गया? लियो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत? अंदाजा लगाओ मैं कहाँ हूँ। चलो बता देता हूँ। सोना, जमीन और पानी सब इस्तांबुल में है। अच्छा, तो मुझे इससे क्या? तुम खुश नहीं? हम सिर्फ यहाँ सैंडविच खाने और गैस किला देखने नहीं आए। हम यहाँ बड़ी मछली पकड़ने आए हैं ईशल। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हद है यार। ईशल, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन बात वो नहीं है। सुनो तो, तुमने मुझे वहाँ की सारी मुसीबतों में घसीटा था, यहाँ तक के कर्जे उठाए, और मुझे क्या मिला? धोखा। और ऐसे वहाँ से चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर वो कर्जे अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने क्या सुना है, तुमने किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाया है। तो मैंने फिशिंग यॉट पकड़ी और सीधा यहाँ चला आया। अब देखते हैं मैं क्या पकड़ता हूँ। तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था, जहाँ बैठने की तुम्हारी औकात भी नहीं थी। अगर तुम कर्ज में डूब गए तो ये तुम्हारी गलती है। ईशल, मुझसे तमीज से बात करो। दरअसल तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम तो इतने झूठे हो कि तुमने अपने असल नाम असलान को छुपाकर लियो में बदल दिया है और लोगों से छुपते फिर रहे हो। अब यहाँ से वापस लौट जाओ और जाकर किसी और को तंग करो, समझे? चलो अब फोन बंद करो। जिंदगी में ऐसी की कमी रह गई थी। तुम्हें मैं देख लूंगा ईशल। इनके उठने से पहले फ्रेश हो जाती हूँ। इनका बच्चा होने वाला है और अब मैं भी बच्ची बन गई हूँ। नहीं, मैं इनके साथ ये नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, मुझे इसका हक नहीं। चलती हूँ अब। 37% डाउन। देखा तुमने, कोई तो गलती है। हेलो, वाह नुमान, तुम कंपनी आ गए हो? आज आसूदा अम्मी मुझे कानों से पकड़ के यहाँ ले आई। अब से जहाँ मैं हूँ नुमान भी वहीं होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि नुमान घर बैठकर अपना टैलेंट जाया करे। तो आपको अपने खून से भी बढ़कर कुछ मिल गया? हाँ, ऐसा ही समझो। कारोबार की दुनिया में क्या दोस्त क्या दुश्मन। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। फराज, मैं शाम तक यहीं हूँ, अगर चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। ओके, मैं आ जाऊंगा। गुड लक नुमान बेटा। ये तो आपको अब अम्मी भी कहने लग गया है आसूदा साहिबा। तो और क्या कहेगा मुझे? उसने अपने बाप को खो दिया, उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। ऊपर से हम एक ही घर में रहते हैं, तो जाहिर है वो मुझे माँ ही कहेगा। चले भाई, आपने तो अपना नया पपेट बना लिया। स्पॉटनिक नोमान। कम से कम वो किसी और चक्करों में तो नहीं है ना, अपने काम पे तवज्जो दे रहा है। हाँ, अब समझ है मेरे। आपका मसला सिर्फ काम नहीं,
आप ये चाहती हैं कि सब आपके बराबर रहें, आपके मदार में घूमते रहें। असल मसला यही है। अगर ऐसा है भी तो क्या मसला है इसमें? मसला ये है कि इस मकसद के लिए आप लोगों को बेरहमी से जला देती हैं। मसला ये है कि जो आपको नागवार हो एक ही सर्फ से खत्म कर देती हैं। आपने नूर को जला दिया, डेफने को भी, हत्ता के ज़ैनब साहिबा को भी, और आपके अपने बेटे फराज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बात सुनो मेरी, मैं अपनी मेहनत के जरिए रास्ता बनाती हूँ और एक मौका देती हूँ उन लोगों को जिनकी जिंदगियों में मेरा असर पड़ता है। अगर वो मौका नहीं लेते तो मैं उन्हें खत्म कर देती हूँ, उन पर निशान लगाकर स्टॉप लगा देती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। हम ये जानते हैं अम्मी जान। गुड मॉर्निंग डेफने। कल रात तुमने वाकई सीन बना दिया था। ओह इशल, अभी भी मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और रात की कोई बात मुझे याद नहीं। मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सारी डिटेल्स जानती हूँ मैं। वाकई में? क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। वेट, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हमारा ऑर्डर ले लेंगे आप? जी कहिए। मेरे लिए एक आइस लाटे कर दीजिएगा और उसके साथ एक सैंडविच। ठीक है। और आपका मैम? मेरे लिए भी सेम यही ले आना। अभी लेकर आया। कल रात हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी। बहुत बुरा हुआ। वैसे कल अज़लान को कॉल की मगर उसने नहीं उठाई। तुम क्यों किसी शादीशुदा मर्द को फोन कर रही थी? अरे वो अचानक निकल गया था तो मुझे फिक्र हुई और माफी भी मांगनी थी। अब ये माफी वाफी की बातें छोड़ो तुम और मुझे साफ साफ बताओ कि कल रात हुआ क्या था। समझ गई तुम? थैंक्स। मजे से पिए। असल में कुछ खास नहीं हुआ। मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मुझे बाथरूम जाना था तो अज़लान ने मेरी मदद की। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ? पता नहीं यार, वो इतना अकड़ू क्यों है? क्या समझता है खुद को? स्टूपिड। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। तुम्हें नहीं पता कि क्या हो गया? बात सुनो, लड़की वो सब के सब पागल हैं। तुमने सोचा कि अज़लान कोई आम सा शख्स है जिसके साथ तुम आराम से टाइम गुजार लोगी, लेकिन देख लिया ना वो औरों जैसा नहीं है। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी ऐसे ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी तो इसीलिए उस लम्हे ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। मेरी खूबसूरत बेटी, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया। तुम्हारे हमल के दौरान दोबारा तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्जी और शऊर के साथ हमारे घर के करीब वाले ओल्ड एज होम में जा रही हूँ। प्लीज एतराज मत करना ज़ैनब बेटा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बस सुकून से मरना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ रजिस्टर होना चाहती हूँ। आपको सारे प्रोसीजर के बारे में बता दूंगी, पहले मैं आपको इस जगह का विजिट करवा दूँ। बैग यहीं रख दें।
सामने वाले रूम में चलिए, यहाँ से बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरफ आइए। क्या मैं फौरन यहाँ रहना शुरू कर सकती हूँ? नहीं, इसका एक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं अपनी बेटी पर बहुत बोझ हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। क्या वाकई कोई जगह नहीं? जगह तो है, लेकिन वेटिंग लिस्ट लंबी है। अच्छा, आप ऐसा करें कि यहाँ बैठकर थोड़ा वेट करें, यहाँ के लोगों और माहौल को देखें। मैं जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आती हूँ, फिर देखते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है बेटी। बस मैं अभी जाकर आती हूँ, ठीक है? मैं किसी पर मज़ीद बोझ बनना नहीं चाहती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारा हौसला टूटा हुआ लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए आई हो? हाँ, मगर फौरन नहीं हो पा रहा। हाँ, इसमें टाइम तो लगता है। या अल्लाह, क्या अपने एहसान फरामोश बच्चों की वजह से यहाँ आई हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत नेक है। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? मैं बीमार हूँ, उन पर बोझ बन गई हूँ, इसीलिए खुद यहाँ आई हूँ। आह मेरी जान, चलो आओ मैं तुम्हें अपनी यहाँ की दोस्तों से मिलवाती हूँ। जब उनकी कहानियाँ सुनोगी तो अपनी हालत पर अल्लाह का शुक्र करोगी। मगर मैं इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा वो कागजात लेकर आ रही है। वो जब यहाँ आएगी तो हमें ढूंढ लेगी, तब तक तुम्हें यहाँ का माहौल वगैरह दिखा दो। चलो आ जाओ मेरी दोस्त। ठीक है। आ जाए। अंकल, आप फ्री हैं अभी? हाँ आओ लाना हो। मुझे मालूम है आजकल आपको बहुत परेशान कर रहा हूं मैं, मगर कुछ बुरा हुआ है। क्या बात है बेटा? घर में सब ठीक तो है ना? घर में तो मसले चलते ही रहते हैं, मगर मुझे कुछ और बात करनी है। बताओ क्या हुआ है? दुआ, उसे लगता है मैंने उसे कल रात चीट किया है और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कल रात तो तुम मेरे साथ थे यार, फिर दुआ को तुमने कब चीट कर दिया? जी हाँ बिल्कुल। असल में आप लोगों के जाने के बाद कल जब मैं अपने कमरे में गया तो उसे बताया कि मेरा एक जिम में दोस्त बना है, उसका बर्थडे वो बुला रहा है, तो उसने कहा चले जाओ तुम। और उसके बाद जब मैं वहां गया तो डेफने नशे में थी, मैं उसको वॉशरूम लेकर गया, हाथ मुंह धुला रहा था, सिर्फ हेल्प कर रहा था उसकी। तो इसमें हर्जी क्या है? दुआ मुझे वहां सरप्राइज देने के लिए और उसने मुझे उसके साथ वॉशरूम में देख लिया था। उसके बाद से अब तक मैं उसको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हुआ कुछ भी नहीं, मगर उसने इतनी बड़ी गलत फहमी पाल ली कि मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। अजलान तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? वॉशरूम में डेफने के साथ मतलब? अंकल देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, मगर हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना वो नशे में थी, सिर्फ हेल्प करने की नियत थी मेरी और कुछ नहीं। मगर दुआ मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दे रही। क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी वॉशरूम के अलावा? एक तो वॉशरूम है वो भी डेफने के साथ। वैसे भी तुम्हारा माजी साफ नहीं है, तुम्हें पता है। देखिए मैं दुआ को गलत नहीं कह रहा, मेरा रिकॉर्ड वैसे ही खराब है, मैं उसे समझता भी हूँ, मगर जब मैं उसे बता रहा हूँ मैंने अपनी बच्ची की कसम तक खा ली, इसके अलावा और क्या करूँ मैं? बताया ना क्या करूँ, अब समझाऊं कैसे उसे? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो कि क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, बहुत बुरा हो गया, काश ऐसा ना होता। देखिए अगर कोई गवाह होता तो मैं साबित भी कर देता। क्या डेफने ने दुआ से कुछ नहीं कहा? कह सकती है, अगर मैं चाहूं तो दोनों को एक साथ भी बिठा सकता हूं, मगर दुआ का आपको पता है वो पहले ही इतने गुस्से में है, मैं उसकी वजह से ताल्लुक भी खत्म कर चुका हूं डेफने से। मुझे और बिल्कुल भी बदमजगी नहीं चाहिए अंकल। कल डेफने का फोन आ भी रहा था, मैंने उठाया नहीं। नहीं उठाना भी मत, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। यानी किसी न किसी तरह उम्मीद है दुआ को तुम पर यकीन आ ही जाएगा इंशाल्लाह। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है असलान, भले थोड़ी देर लग जाए। इंशाल्लाह, मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो गया। वैसे अंकल मैं अपनी परेशानी में तो भूल ही गया। आप मुझे बताएं आपके घर में सब ठीक चल रहा है? मत पूछो, हम तो अपने घर में हंगामों के आदी हो ही चुके हैं और लगता है आप भी ठीक नहीं हैं। बदकिस्मती से असलान, हर बार कहता हूं कि अल्लाह बदतर से बचाए, मगर इससे बदतर क्या हो सकता है समझ नहीं आता। ज़ैनब कॉल कर रही है, मैं जरा पिक कर रहा हूँ, शायद जरूरी बात हो। जी ठीक है अंकल, आप बात करें, मुझे वैसे भी बहुत काम है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। हाँ बोलो जाओ। कौन सा खत ज़ैनब, क्या बात कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ। वालेकुम अस्सलाम, आइए। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिसका मैंने जिक्र किया था, बेबो। बेबो? बेबो बुरुशु, और मेरे नाम को नहीं काम को देखिए।
बहुत ही कम उम्र में मैं अमीर हो गया था और ये नाम मेरे साथ रह गया। हाँ, अल्लाह और बरकत दे। हालुक असल में बेबो से वक्त लेना नामुमकिन हो गया है। ये बहुत मसरूफ रहता है, मगर अपने रेहान भाई को इनकार ना कर सका और आ गया। मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। रेहान भाई मेरे लिए बहुत ही खास हैं। मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं। मेरा प्यारा दोस्त। मतलब कि आप कोई एल्बम बना रहे हैं? आप ये समझे कि हर जगह मैं ही मैं हूँ। कोई भी गाना उठा के देख लें, उसमें मेरा ही नाम होगा। यानी इस वक्त मार्केट में जितने भी एल्बम मौजूद हैं, उन सब के पीछे बेबो का ही हाथ है। सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। तो गाना कब सुनाएंगे? असल में ये एल्बम मेरी महबूबा के लिए है। वादा किया है उससे। उसने बहुत खूबसूरत गाना बनाया है, मगर मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। अगर वक्त हो तो मेरे घर चलते हैं। मेरी महबूबा आपको लाइव गाना सुना देगी। देखिए भाई, इतना टाइम नहीं कि किसी के घर जाऊं मैं, लेकिन एक काम हो सकता है। रेहान भाई मेरी जगह आपके घर चले जाएंगे और एक वीडियो शूट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। अरे बेबो जान, ये तो कोई मसला ही नहीं। हम तुम्हें सेवदा साहिबा की वीडियो बनाकर फौरन से भेज देंगे। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा ये वीडियो वगैरह। अरे मुझो वाले अंकल, अगर इस काम का इरादा कर लिया है तो शुरुआत में सब कुछ मानना पड़ेगा आपको। एल्बम का मतलब वीडियो, ये तो करना पड़ेगा। अगर इस काम में आपको हमारे लिए इसी तरह मसला बनना है तो पहले बता दें ताकि हम इसको यहीं पे रोक दें। अरे नहीं, फिक्र नहीं करो। हालुक ऐसा नहीं है। इसके ये मूंछों पर ना जाओ, ये बिल्कुल नए जमाने का बंदा है। तो ठीक है, फिर वीडियो का इंतजार रहेगा मुझे। मेरा ड्रैगन बाहर इंतजार कर रहा है, उसके आग उगलने से पहले निकलता हूँ। सुना तुमने, अपनी गाड़ी को ड्रैगन कहता है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आता हूँ। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। मुझे इसकी एक बात भी समझ नहीं आई। नमूना लग रहा था। अब सच बताओ, ये क्या चक्कर है? अरे हालुक जान, आजकल के नौजवान ऐसे ही बात करते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, असल चीज उसका काम है। यार रेहान, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, मैं इतने बड़े आदमी को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ और तुम हिचकिचा रहे हो। अगर डरना है तो अभी बता दो, हम ये काम शुरू ही नहीं करते। रेहान यार देखो, बुरा नहीं मानना, वाकई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं। भाई सच कहूँ तो मुझे तो तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। आजकल का जमाना इन्हीं लोगों का है, वरना देख लेना सेवदा साहिबा तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। सच कह रहा हूँ। ठीक कहा, ये तो है। मोहब्बत जो है